इतने वक्त बाद, मतलब कहते हैं ना पहली बार वो ट्रॉफी जीती और ट्रॉफी की सेलिब्रेशन होनी थी, लेकिन चीजें वहां पर कुछ अलग ही आई सामने। जहां पर हमें लगा था कि आज भी वो सेलिब्रेशन दिखाएंगे और वहां पर आज भी उसी बारे में बात करेंगे कि आरसीबी ने 18 साल बाद ट्रॉफी जीती है, लेकिन वो सेलिब्रेशन जो है वो ट्रैजिक इंसिडेंट में बदल गया। जिसके बाद अब बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चर्चा है कि ये सेलिब्रेशन क्यों इतनी जल्दी हुआ, क्या वहां पर कुछ वक्त और लिया जा सकता था, क्या मैनेजमेंट इस पूरे सेलिब्रेशन की और बेहतर हो सकती थी, क्या गवर्नमेंट इसमें कह सकता था कि हमें कुछ वक्त और चाहिए वहां पर और हमें सिक्योरिटी के इंतजाम करने हैं और उसके बाद ये सेलिब्रेशन होता। ये सब बहुत सारे मुद्दे हैं और इस पर हर किसी का अपना अपना मौकिफ है, हर कोई अलग बातें कर रहा है। डेप्यूटी सीएम वो क्या कह रहे हैं, सीएम क्या कह रहे हैं, अथॉरिटीज क्या कह रही हैं, वो सर तो आप देख ही सकते हैं टीवीज पर। लेकिन अब आरसीबी ने और केएससीए उनका स्टेटमेंट आया है, ऑफिशियल स्टेटमेंट, और उन्होंने इस पूरे इंसिडेंट पर क्या कहा है हम आपको वो बताएंगे। तो आरसीबी का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, पहले उसके बारे में आपको बताते हैं क्या एग्जैक्टली पूरा स्टेटमेंट है, उन्होंने क्या लिखा है वो आपको बताते हैं। वी आर डीपली एंग्विश्ड बाय द अनफॉर्चुनेट incident that has come to light through media reports regarding public gathering all over Bengaluru in anticipation of the team's arrival this afternoon. हम बहुत ज़्यादा दुख में, उन्होंने बोला कि हम बहुत ज़्यादा सैड है इस चीज़ को लेकर, जो भी पता चला है कि किस तरह का इंसिडेंट हुआ है जब टीम को आना था बेंगलुरु में और ये पूरा सेलिब्रेशन होना था, उस दौरान जो ये इंसिडेंट हुआ है, वी आर वेरी सॉरी, वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर दैट. The safety and well-being of everyone is at utmost importance to us. उन्होंने कहा सबकी सेफ्टी और वेल-बींग हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आरसीबी mourns the tragic loss of lives and extend our heartfelt condolence to the affected families. उन्होंने कहा कि आरसीबी जो है बहुत ज़्यादा इसको लेकर दुख में है कि जिनके भी वहाँ पर जाने गई हैं और जो भी फैमिलीज जिनका भी लॉस हुआ है उनको लेकर जो कंडोलेंस है वो आरसीबी आपके सामने रख रहा है इमीडिएटली. अपॉन बीइंग मेड अवेयर ऑफ द सिचुएशन वी प्रॉम्प्टली अमेंडेड आवर प्रोग्राम एंड फॉलोड द गाइडेंस एंड एविडेंस एडवाइस ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन. उन्होंने कहा कि जैसे ही पता चला कि इस तरह का हादसा बाहर हो गया है और इस तरह की जो इंसिडेंट है बाहर हो गया है, उसके बाद जो हमने हमारा प्रोग्राम है उसको कट शॉर्ट कर दिया, यानी कि छोटा कर दिया. आप देखेंगे सिर्फ 15 मिनट का वो प्रोग्राम हुआ, तो हमने उसको उस वक्त कम कर दिया, प्रोग्राम को छोटा कर दिया और बाकी की जो गाइडलाइंस है, जो एडवाइस हमें दी गई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, हमने उसको फॉलो कर फटाफट जो अपना प्रोग्राम है उसको खत्म कर दिया. वी अर्ज आवर सपोर्टर्स टू प्लीज स्टे सेफ. उनको कहा गया कि हमारी ये दरख्वास्त है कि आप सब सेफ रहे. तो ऐसे में जहां पर फैंस ये देख रहे थे कि जी क्या कहते हैं, सब जगह से बयान आ रहे हैं, सब आ रहे थे, लेकिन आरसीबी क्या कहता है, विराट कोहली का खैर इस पर अभी तक कुछ ट्वीट नहीं आया है, कुछ भी सोशल मीडिया पर उन्होंने नहीं डाला है, लेकिन आरसीबी ने अपना जो है अपना ओपिनियन और अपनी जो बात है वो कही और उन्होंने कहा है कि हम बहुत ज़्यादा दुख में हैं कि ऐसा सब हुआ इस सेलिब्रेशन के दौरान, ये पूरा इंसिडेंट हुआ. उसके बाद केएससीए, कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, उन्होंने क्या कहा है इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरे इंसिडेंट पर, तो मैं आपको बताती हूँ. उन्होंने कहा है कि आरसीबी और केएससी, उन्होंने दोनों के बिहाफ पे कहा है कि हम एक्सप्रेस करते हैं डीप कंसर्न एंड हार्टफेल्ट कंडोलेंसेज रिगार्डिंग द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट दैट अकर्ड ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय आरसीबी एट एम चिन्नास्वामी स्टेडियम अर्लियर टुडे. हम यानी कि केएससीए और आरसीबी अपने जो कंडोलेंसेज है वो एक्सप्रेस करता है और बहुत ज़्यादा डीप कंसर्न अपने एक्सप्रेस करता है जो भी ये इंसिडेंट हुआ आरसीबी के सेलिब्रेशन के दौरान एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में. हम बहुत सैड हैं ट्रैजिक लॉस को लेकर, जो लाइफ का लॉस हुआ है और जो इंजरीज हुई हैं इंडिविजुअल्स को इस इवेंट के दौरान, उसको लेकर हम बहुत ज़्यादा सैड हैं, सैडेंड. आवर थॉट्स एंड प्रेयर्स आर विद द फैमिलीज अफेक्टेड बाय द इंसिडेंट. हमारे जो थॉट्स और जो प्रेयर हैं वो उन फैमिलीज के साथ है जिन्होंने अपने किसी अपने परिवार के किसी को खो दिया है. We sincerely regret this tragedy and stand in solidarity with the bereaved फैमिली ड्यूरिंग दिस एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टाइम. हम बहुत ज़्यादा मतलब इस वक्त दुख में हैं और हम इस ट्रेजेडी जो हुई है उसकी वजह से जो फैमिलीज हैं हम उनके साथ खड़े हुए हैं इस डिफिकल्ट टाइम में. और जो आरसीबी और केएससी है उन्होंने
25 लाख यानी कि 25 लाख जो है फैमिली को देने का वादा किया है कि जिन्होंने अपने लव्ड वंस खो दिए हैं उनकी फैमिलीज को 25 लाख दिए जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि वी होप दिस जेस्चर कैन ऑफर सम हेल्प टू दी फैमिली। वी वांट टू एम्फसाइज, हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो कंपनसेशन है किसी भी तरह का हम इसको इक्वेट या इसको वैल्यू नहीं कर रहे हैं उतना जितना एक ह्यूमन लाइफ का होता है। एक जान चली गई है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। ये एक मात्र छोटा सा सपोर्ट है आरसीबी और केएससीए की तरफ से जो कि फैमिलीज को दिया जाएगा, लेकिन जो दुख उनके साथ या जो घटना उनके साथ हुई है उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। और उन्होंने बोला थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट। तो केएससीए और आरसीबी ने ये पूरा कहा है। आपको बता दें जो स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ पर उन्होंने जो सीएम है उन्होंने ये ऐलान किया है कि जिनकी फैमिलीज का कोई मेंबर फैमिली का कोई मेंबर वहाँ पर जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है उनको 10 लाख दिए जाएंगे। और उसके बाद आरसीबी और केएससीए उन्होंने ये अनाउंस करा है कि 25 लाख रुपए उन फैमिलीज को दिए जाएंगे जिन्होंने अपने लव्ड वंस अपने करीबी किसी को खो दिया है। तो ये इंसिडेंट बहुत ज़्यादा आप कहेंगे कि जो एक्सपेक्टेड नहीं था, एक तरह से शॉक रहा। ये सब जानते थे कि आरसीबी जीतेगा और सेलिब्रेशन होगा तो इतनी तादाद में लोग तो आएंगे, करीब 2 से 3 लाख लोग वहां पर स्टेडियम के बाहर मौजूद थे इवेंट को अटेंड करने के लिए। लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि इस तरह का स्टैम्पीड होगा और इस तरह की भगदड़ होगी और उसके बाद कुछ लोग वहां पर अपनी जान गंवा देंगे। कम से कम आंकड़ा 11 लोगों का है, 50 लोग इंजर्ड है। इसके बाद अभी क्या एग्जैक्ट पूरी निकल कर आती है रिपोर्ट वो पता नहीं, लेकिन ये पूरा जो सिचुएशन रहा गवर्नमेंट को आप इसमें कहेंगे जो अथॉरिटीज हैं उनको भी आप उन पर भी सवाल उठाएंगे। और यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फैंस की भी बनती है कि आरसीबी ट्रॉफी जीती बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी जो जिंदगी है उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो फैंस को भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था यहाँ पर। बाकी उसके बाद जो भी लूप होल्स रहे उसको लेकर हम सब स्पोर्ट्स तक की पूरी टीम इनफैक्ट हम सब बहुत ज़्यादा दुख में हैं कि दिस शुड हैव नॉट हैपेंड, ये नहीं होना चाहिए था। फिलहाल आपसे इजाज़त लेते हैं और जो अपडेट्स हैं हम आपको स्पोर्ट्स तक पर लगातार दिखा रहे हैं। बैंगलोर से भी लगातार कवरेज आ रही थी, वो हमने आपको दिखाई किस तरीके से पहले माहौल बना, फैंस वहाँ एकत्रित हुए और किस तरह से सेलिब्रेट करना चाह रहे थे। लेकिन ये इंसिडेंट बिल्कुल ही अलग रूप, ये जो इवेंट है बिल्कुल ही अलग रूप ले गया। लेकिन उम्मीद यहाँ पर ये भी रहेगी कि आरसीबी ने तो ये ट्वीट करा ही है, आरसीबी ने तो ये बताया ही है कि सीए की तरफ से स्टेटमेंट आ गई है, लेकिन प्लेयर्स की तरफ से भी स्टेटमेंट जरूर आनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि विराट कोहली, क्योंकि वहां पर जितने फैंस थे आरसीबी के फैंस थे सब विराट को देखने आए थे, विराट को सुनने आए थे। और उसके बाद पूरे आप देखेंगे पूरा जो वहां पर इवेंट हुआ, जितना भी अंदर जितनी भी देर का 10 या 15 मिनट का पूरा इवेंट हुआ उसमें एक भी बार इस बात पर बात नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि जो प्लेयर्स हैं विराट कोहली, क्योंकि विराट क्या कहते हैं ना वो सब सुनते हैं। इस वक्त जो फैंस वहां पर थे वो आरसीबी के विराट के फैंस थे, तो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि विराट क्या कहते हैं। तो ऐसे में इन प्लेयर्स का क्या रिएक्शन आता है सब कुछ। दोस्तों जैसा कि आप सुन रहे थे इंडियन मीडिया का रिएक्शन, जो कि आरसीबी को आज जश्न मनाने की खुशी में बहुत महंगी पड़ गई, क्योंकि ये अचानक जो प्रोग्राम बनाया गया उसकी वजह से ये सब का सब जो हादसा पेश आया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों जैसा कि आपने देखा इंडियन मीडिया का रिएक्शन जो कि बनता भी है, दोस्तों आरसीबी का आज ट्रॉफी जीतने की खुशी में जश्न मनाया गया, लेकिन उसको तरतीब से नहीं बनाया गया। दोस्तों बस समझो कि ट्रॉफी पे भी सियासत करने की ट्राई की गई। बेंगलोर में जो वहाँ के मंत्री थे जो भी थे उन्होंने जश्न रखा और आरसीबी को पूरी मैनेजमेंट को जो है ना राज़ी किया कि आप आएँ। दोस्तों आपको मालूम भी है कि कल आरसीबी ने ये ट्रॉफी जीती है और आज इसका अल्लाह गुल्ला होगा और हंगामा होगा और हर आदमी ये चाहता कि मैं किसी न किसी तरीके से स्टेज पर पहुंचूं। दोस्तों स्टेज पर पहुंचने के लिए हर आदमी जो है वो जोर लगा रहा था, जिसकी वजह से आपने बहुत सी तस्वीरें देखी होंगी कि कितने आदमी घायल हुए, कितने जान से गए। अभी किसी को कोई क्लियर नहीं है, अभी कोई आंकड़ा जो है वो सामने नहीं आ रहा। इसका आप पूरा का पूरा जो है मैनेजमेंट को भी इल्ज़ाम नहीं दे सकते कि सब उसकी वजह से हुआ, पुलिस की भी नहीं दे सकते कि पुलिस की वजह से हुआ, आरसीबी को भी नहीं आप दे सकते कि आरसीबी की वजह से हुआ, क्योंकि आरसीबी की टीम तो नहीं चाहती थी कि हमारे फैन जो हैं वो घायल हों या वो मरें या उनका नुकसान हो। क्योंकि ये जो अभी आदमी
उसमें ज़ाया हुए हैं, इनका नुकसान जो है वो सिर्फ उनके घर वालों को हुआ है। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में ये आदमी की कीमत नहीं है। जो मारे गए वो कुछ दिन याद रखे जाएंगे कि ऐसा हुआ, ट्रॉफी उसकी थी, हमारी थी, उसकी गलती थी, ये हो गया, वो हो गया, बस आदमी मर गए। उसके बाद ये सब भूल जाएंगे कि कौन मरा, क्यों मरा। वो जो मर जाते हैं वो गुमनाम हो जाते हैं, क्योंकि आम आदमी जो मरता है वो गुमनाम हो जाता है। यही यहाँ जहाँ अगर किसी मंत्री के बेटे होते या किसी टीम का कोई मेंबर के बेटे होते या मेंबर के भाई वगैरह होते, खिलाड़ी के भाई होते, तो मैं देखता हूँ कि कौन मरता और कैसे अल्लाह गुल्ला नहीं होता। दोस्तों इसका सारा का सारा आप दोष जो है वो किसी को भी नहीं दे सकते, क्योंकि अवाम भी जो है वो इतनी बेसब्री थी कि उन्होंने बस हर एक आदमी की कोशिश थी कि आगे वाले के ऊपर पाँव रख के जा रहा है, उसके ऊपर चढ़ के जा रहा है, गाड़ी के ऊपर चढ़ के जा रहे हैं, दीवारें फलांग के जा रहे हैं, गेट तोड़ के जा रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ किस लिए कि हम आगे जाएं, आगे से फ़ोटो अच्छा आएगा और हम उनको खिलाड़ियों को देख पाएंगे। हर एक की यही कोशिश थी। दोस्तों इसमें जश्न जो है वो थोड़ा टाइम बाद अगर होता तो कुछ ना कुछ आवाम जो है वो नहीं आती, क्योंकि अभी नई नई बात थी, सबके दिमाग में, दिल में जोश भरा हुआ था कि हम किसी तरीके से वहाँ पहुँचे, क्योंकि 18 साल बाद हुआ है ट्रॉफी आई है बेंगलोर में। लेकिन दोस्तों अभी जो बात जो है वो करने वाली ये है कि आपने 2-4 और इंडियन सहाफ़ी की बात सुनी होगी कि वो मंत्री जो थे, उनको जब पता चला कि वहाँ ये हो गया है, पीछे आदमी मर रहे हैं, एम्बुलेंस हर 5 मिनट बाद वहाँ से एम्बुलेंस निकल रही है, आज हर 5 मिनट बाद एम्बुलेंस निकल रही है, तो किसी को मालूम नहीं पड़ा। मंत्री साहब को जब मालूम पड़ा तो वहाँ से चुप-चुपीते निकल गए, कोई ऐलान नहीं किया, कोई वहाँ इज़हार नहीं किया, अफसोस नहीं किया कि यार ये गलत हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और खामोशी से खुद निकल गए। और पीछे जो हुआ वो जश्न भी वहीं जारी रहा, वो जश्न भी नहीं रुका, पीछे आदमी मर रहे हैं, आगे जश्न जारी है। दोस्तों आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये होना चाहिए था ऐसा या नहीं होना चाहिए था। मेरे ख्याल में तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अभी जो फ़ैन वहाँ जो जान से गए उनका किसी को कोई एहसास नहीं होगा, ना किसी को कोई मालूम होगा कौन था, क्या था, वो गुमनाम ही रहेंगे। बस ये बता दिए जाएंगे कि इतने का आंकड़ा है, इतने का आंकड़ा है, 20 का आंकड़ा है, 15 का आंकड़ा है। यानी कि दोस्तों के जो आवाम है वो सिर्फ आंकड़े में गिनती जाती है। ये हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन मुल्कों में ऐसा ही होता है। बाकी आप किसी मुल्क में चले जाएं, जान की कीमत है, जानवर की जान हो उसकी भी कीमत है, इंसान की जान तो दूर की बात है, जानवर की जान की भी कीमत है। लेकिन हमारे उधर इस जान की कोई कीमत नहीं है। आम आदमी जो है वो उनके लिए सिर्फ वोटर और फ़ैन है, तमाशाई है। लेकिन दोस्तों हम लोगों को भी सोचना चाहिए, ऐसी जगह जाने से पहले थोड़ा अपने घर के बारे में सोचें, यार वहाँ रश होगा, नहीं जाना चाहिए, कुछ एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि बाद में रोना सिर्फ हमारे घर वालों ने होता है, बाकी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों हैं, किसी को कोई मालूम नहीं होता। ये फ़र्क सिर्फ हमारे घर वालों को पड़ता है जिनके घर से कोई जाता है। दोस्तों हमको एहतियात करनी चाहिए, ऐसे जलसों में जाना चाहिए लेकिन एहतियात से। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। तमाम दोस्तों का वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।